सुखीपुर गांव। नाम से ही लगता था मानो कोई ऐसा गांव हो जहां लोग हमेशा मुस्कुराते हो, फसलें मुस्कुराती हो और बच्चे नंगे पांव मिट्टी में खेलते हुए हंसी के फूल बिखेरते हो। नाम तो था सुखीपुर, पर इस साल की सर्दी ने सारे सुख छीन लिए थे। दिसंबर की शुरुआत हुई नहीं थी कि आसमान से ठंडी हवाओं की चाबुकें बरसने लगी। सर्दी इस बार अलग और बेरहम थी और ऊपर से हर 2-3 दिन में बारिश भी हो जाती। हर घर में एक ही चर्चा, ऐसी ठंड तो पिछले 20 सालों में नहीं पड़ी। अभी तो स्वेटर भी नहीं निकाला, अब खरीदेंगे कहां से। ऐसे में एक गरीब परिवार था, रामू, उसकी पत्नी सीमा और छोटा बेटा गोलू। वो परिवार इस ठंडी में बहुत परेशान था। रामू गांव के बाहर एक वड़ा पाव की दुकान पर काम करता था। आधी तनख्वाह मिलती थी और उसमें आधा पेट भरता था। उनके पास न तो ओढ़ने के लिए कंबल था और न ही स्वेटर। सुनो जी, इस बार तो बहुत ठंड पड़ रही है। क्या करे, घर का राशन भी खत्म होने को है। ऐसे में क्या करेंगे हम? मैं जानता हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैं आज बात करता हूँ मालिक से। अभी तो 2 दिन है सैलरी आने में, लेकिन अगर जल्दी दे दे तो। ठीक है जी, चलो खाना लगा दो, आप खाना खा के जाइए। नहीं रुको, आज मुझे भूख नहीं है, तुम और गोलू खा लो। इतना बोलकर वो चला जाता है दुकान पर। लेकिन बाहर इतनी ठंड है कि उसका चलना भी मुश्किल था और ऊपर से उसके पास स्वेटर भी नहीं था। फिर भी वो जैसे तैसे दुकान पर पहुंचा। वो वहां पर मालिक की राह देख रहा था। थोड़ी देर में मालिक आ जाता है। मालिक, मैं जानता हूँ कि सैलरी में अभी 2 दिन बाकी है, पर मेरे घर में राशन बिल्कुल खत्म हो गया है। अगर आज आप सैलरी दे देते तो अच्छा होता। चुप रे आलसी कहीं का, कोई सैलरी नहीं मिलेगी अभी। टाइम से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। चुपचाप से काम पर ध्यान दे, काम चोर। लेकिन मालिक, अगर आप थोड़े पैसे दे देते तो मेरे घर में कुछ खाने का आ जाता। नहीं मिलेगा 1 रुपया भी। जा काम पर ध्यान दे। रामू उदास होकर काम करने लगता है। अब क्या होगा? आज मेरी बीवी और बच्चों को क्या खाना दूंगा मैं? वो बड़ी उम्मीद से बैठे होंगे कि मैं कुछ राशन लेके घर आऊंगा। क्या जवाब दूंगा उन लोगों को मैं आज? फिर शाम को वो उदास होकर घर जाता है। घर जाकर वो अपनी पत्नी सीमा को सारी बातें बताता है। मालिक, मैं जानता हूं कि सैलरी में अभी 2 दिन बाकी है, पर मेरे घर में राशन बिल्कुल खत्म हो गया है। अगर आज आप सैलरी दे देते तो अच्छा होता। चुप रे आलसी कहीं का, कोई सैलरी नहीं मिलेगी अभी। टाइम से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। चुपचाप से काम पर ध्यान दे, काम चोर। लेकिन मालिक, अगर आप थोड़े पैसे दे देते तो मेरे घर में कुछ खाने का आ जाता। नहीं मिलेगा 1 रुपया भी। जा काम पर। सीमा रामू को हौसला देती है। कोई बात नहीं, आप हाथ मुंह धो लो। घर में थोड़े चावल थे, मैंने बना दिए हैं। आप चिंता मत करो, बस 2 दिन की ही तो बात है। फिर तीनों खाना खाते हैं। फिर रात को सीमा और रामू बाहर बैठे थे। तभी रामू टेंशन में कुछ सोच रहा था। ए जी, आप क्या सोच रहे हो? मुझे पता है कि हमारे हालत अभी ठीक नहीं है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। आप इतनी फिक्र मत करो, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
हाँ, पर क्या करूं मैं? घर की हालत देख रही हो तुम। इतनी कड़कड़ती ठंड में हमारे पास एक कंबल तक नहीं है ओढ़ने के लिए। एक है फटा हुआ, उसमें भी गोलू को ठंड लगती है। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। चलो अभी सो जाते हैं। फिर दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुनो जी, आप खाना खा लो। नहीं, भूख नहीं है मुझे, तुम खा लो। और रामू दुकान चला जाता है। रामू ने कुछ नहीं खाया, दूसरे दिन भी भूखा रहा। उसी रात घर में बचा हुआ थोड़ा सा आटा, एक उबला आलू और थोड़ा नमक सीमा ने गोलू को खिला दिया। उस रात सीमा और रामू भूखे रहे। वो दोनों रात में बाहर बैठे थे। सुनो सीमा, तुम फिक्र मत करो, कल मेरी सैलरी आ जाएगी। मैं घर के लिए राशन लेके आऊंगा। हाँ, लेकिन आप अपने लिए स्वेटर भी लेकर आना। फिक्र मत करो, सब लेके आऊंगा। अगली सुबह रामू हिम्मत करके दुकान पर जाने के लिए निकला और सोच लिया, आज मालिक से पैसे मांगूंगा, राशन लेना जरूरी है। वो दुकान पर जाता है। लेकिन रामू ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, तो उसने एक वड़ा पाव खा लिया। और उसी वक्त मालिक वहां पर आ गया। क्यों रे, तू वड़ा पाव क्यों खा रहा है? वो भी मुझे बिना पूछे। तुझे यहाँ पर वड़ा पाव बेचने के लिए रखा है, न कि खुद खाने के लिए। समझा क्या? वो मालिक, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, बहुत भूखा था, इसलिए गलती से खा लिया। मुझे माफ कर दो मालिक। माफी नहीं मिलेगी अब तुझे। चल निकल यहाँ से। ठीक है मालिक, चला जाता हूं, लेकिन मुझे मेरी सैलरी दे दो। मालिक ने उसे आधी सैलरी दी। मालिक, ये तो आधे ही पैसे हैं। मैंने काम तो पूरे महीना किया है, वो भी बिना छुट्टी के, तो आपने आधे क्यों दिए? जैसे तूने आज वड़ा पाव खाया, ऐसे क्या पता पहले भी खाया हो, इसीलिए पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। मालिक, मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूं, मैंने आज ही खाया है वड़ा पाव, पहले कभी नहीं खाया। मुझे माफ कर दो आप, प्लीज मुझे अपनी पूरी सैलरी दे दो। भीख मांगने आया है क्या? निकल जा यहाँ से। अब एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। चल निकल। रामू उदास होकर वहां से चला गया। फिर वो बाजार जाकर राशन लेकर आया, लेकिन सैलरी आधी ही मिली थी, तो उसने थोड़ा ही राशन लिया। और वो घर जाता है। ये लो सीमा, मैं राशन ले आया। जी, लेकिन इस बार तो बहुत कम राशन लाए हो आप। इससे तो क्या होगा हमारा? मैं जानता हूं सीमा,
लेकिन क्या करूं, आधी ही सैलरी मिली है, इसलिए मैं थोड़ा राशन लाया और थोड़े पैसे बचाए। क्यों आदि? आपने तो पूरा दिन काम किया और वो भी बिना छुट्टी लिए, तो फिर रामू सीमा को सारी बातें बताता है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ आपके साथ। अरे जो थोड़े पैसे बचे हैं उससे स्वेटर खरीद लो, आपको ठंड लग रही है। स्वेटर बाद में ले लेंगे, पहले राशन जरूरी है। अगले दिन रामू काम की तलाश में निकला। अरे बहुत ठंड है, बाहर जाने में हिम्मत ही नहीं हो रही, लेकिन क्या करे, जाना तो पड़ेगा ही, घर की हालत तो ठीक करना ही पड़ेगा। ठंड में कांपते हुए वो गांव के किनारे पहुंचा, जहां एक बूढ़ी माई 3 बड़े बैग लेके जा रही थी। माई बार बार गिर रही थी। रामू ने झट से दौड़कर बैग उठाई और माई को उनके घर छोड़ने गया। बूढ़ी माई खुश हो गई। जब वो उनके घर पहुंचे तब बहुत शुक्रिया बेटा, मेरे पास कुछ नहीं तुझे देने के लिए, बस ये गाय है इंदु, अब ये तेरी हुई। अरे नहीं माई, आपकी गाय है, मुझे नहीं चाहिए। अरे बेटा तू फिक्र मत कर, मेरे पास और 3 है, तू ले जा ये 1। और रामू मान जाता है। वो गाय लेकर घर आता है। दो 3 दिन के बाद सीमा अपने पति रामू से बात करती है। सुनिए जी, हमारे पास गाय है, दूध है, तो क्यों ना हम चाय की दुकान खोलें? बात तो ठीक है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप एक काम करिए ना, आप थोड़े पैसे लालिया शेठ के पास से उधार ले लो, तो हम चाय और वड़ा पाव दोनों ही शुरू करें। हाँ ठीक है, मैं आज ही जाकर शेठ से मदद मांगता है। रामू लालिया शेठ के घर जाता है। शेठ, मुझे वड़ा पाव और चाय का ठेला लगाना है। शेठ, अगर आप थोड़ी मदद कर देते तो अच्छा होता। लेकिन शेठ की पत्नी ललिता चुपके से उन दोनों की बातें सुन रही थी। और तभी ललिता आवाज देके बुलाती है। सुनो जरा इधर तो आइए। तुम रुको 2 मिनट, मैं अभी आता हूँ। हाँ भाग्यवान, बोलो क्या हुआ? अरे पागल हो क्या आप? ये भिखारी के पास क्या पैसे होंगे? अपने सारे पैसे चले जाएंगे, एक फूटी कोड़ी भी मत देना उसे। अरे चुप रहो तुम, कितना ईमानदार है रामू, वो पूरा गांव जानता है, मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। फिर शेठ रामू के पास जाता है
हाँ तो रामू, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, वो भी कुछ भी गिरवी रखे बिना। मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हूँ, इसलिए मदद कर रहा हूँ। बस शर्त इतनी सी है कि 6 महीने में पैसे लौटा देना। ठीक है मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। अब फिक्र मत करो, मेन टाइम से पहले ही चुका दूंगा। रामू पैसे लेकर घर आया। फिर रामू वड़ा पाव और चाय का ठेला शुरू करता है और बहुत अच्छा चलता है। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग रामू के ठेले पर आने लगते हैं। इंदु गाय का दूध इतना स्वादिष्ट था कि गांव के लोग कहने लगे, रामू की चाय में कुछ खास बात है। रामू बहुत अच्छा वड़ा पाव बनाता है, ये तो पूरा गांव जानता था। इसीलिए काफी लोग रामू की दुकान पर आते हैं। रामू का धंधा दिन भर दिन अच्छा चल रहा था। यह देखकर रामू का पुराना मालिक जल जाता है क्योंकि उसका धंधा ठप हो जाता है। तो उसने कुछ लोगों को पैसे देकर रामू का ठेला चोरी करने के लिए भेजा। लेकिन तभी ललिया शेठ उनकी बात सुन लेते हैं और रामू को जाकर बता देते हैं। अगले दिन रामू का वड़ा पाव का ठेला घर पर था और उसी वक्त सुबह चोर चोरी करने आता है। इसीलिए वहाँ पर रामू ने पुलिस पहले से ही बुला रखी थी। इसीलिए जब वो चोर चोरी करने आए तब पुलिस ने उनको पकड़ लिया। पुलिस ने चोर के साथ रामू के पुराने मालिक को भी पकड़ लिया। अब रामू का ठेला बहुत ही अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग रामू के ठेले पर आने लगते हैं। रामू के घर की हालत भी अब ठीक हो गए थे। ठंड तो अभी भी उतनी ही थी, लेकिन रामू के हालत इतने सुधर चुके थे कि ठंड से बचने के लिए कंबल और स्वेटर था। एक दिन रामू और सीमा दोनों बैठे थे। तब रामू अब कहता है, अगर उस दिन मैंने बूढ़ी माई की मदद न की होती तो आज इंदु भी नहीं मिलती और न ये नई जिंदगी। सही कहा आपने। वो बूढ़ी माँ हमारी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आई थी। उनकी एक मदद से हमारी तो जिंदगी ही बदल गई। बस ऐसे ही रामू और सीमा की जिंदगी में खुशियाँ आ जाती है, क्योंकि ईमानदारी और मेहनत ही हमेशा जिद होती है। ईमानदार इंसान के साथ कभी गलत नहीं होता। बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। ऐसे ही हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।